साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों आज फिर झारखंड की चर्चा और कल्पना मुर्मू सोरेन। जिस तरह 2-3 दिनों से उनकी चर्चाएं तेजी के साथ झारखंड के पटल पर, राजनीतिक पटल पर छाई हुई है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं और लोग जो समर्थक हैं इंडिया अलायंस के, वे लोग जो जेएमएम के समर्थक हैं, उनके बीच ये चर्चा है। और इसके अलावा वैसे पत्रकारों के बीच भी, जो कि न्यूट्रल माने जाते हैं, कई पत्रकार जिसमें युवा पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे भी अब मानने लगे हैं सिर्फ कल्पना ही नहीं, जेएमएम की हकीकत है। कौन? कल्पना मुर्मू सोरेन, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की वही मोर्चा जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी लंबी, कि आंदोलन किए, कई लोग जेल भी गए। उसी आंदोलन से उभरे थे शिबू सोरेन, जेएमएम के यानी कि झामुमो के संस्थापक, जिन्हें दिशोम गुरु कहा जाता है, यानी कि 10 दिशाओं का गुरु। उन्हें यह सम्मान हासिल है। एकमात्र लीडर झारखंड के, एकमात्र लीडर कहा जाता है झारखंड के, जिनके पास आज भी जनाधार है। और उनकी बहू है कल्पना मुर्मू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन एक्स चीफ मिनिस्टर की पत्नी। यह भी लोग कहने लगे हैं कि कल्पना सोरेन या जेएमएम या इंडिया अलायंस के साथ मिलकर भाजपा की छुट्टी कर देंगी यहां से, झारखंड से। अब इसके कई कारण हैं दोस्तों, आज हम इन कारणों की पड़ताल करेंगे और आपको कल्पना सोरेन का एक और भाषण सुनवाएंगे। पहला आपने सुना था गिरिडीह घांडे में, जहां उनके आंसू बहे। स्वाभाविक है, आंखें डबडबा जाना। जिसका पति जेल में हो, जो मुख्यमंत्री रहा हो, उसकी पत्नी को पहली बार सार्वजनिक मंच पर आना पड़ा, एक मजबूरी थी। और वे बिलखती हैं। सारे जो लोग खड़े होते हैं उनकी आंखें भी डबडबा जाती हैं। और आज साहबगंज में बड़े कॉन्फिडेंस में दिखी, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी। यहां भी आरोप भाजपा पर लगाया, केंद्र सरकार पर लगाया। अब उनकी बातें कितना लोगों के दिलों तक पहुंच पाती है, वो वोट में कितना बदल पाता है, यह देखने की बात होगी। तो साथियों, इससे पहले कि मैं और चर्चाएं करूं, आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है जीटी रोड लाइव, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और फेसबुक पर देख रहे हैं आप तो फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। और साथियों, वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, अच्छा लगता है हमें, लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया करें। और यदि आप चाहते हैं हमारा साथ देना तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं। दरअसल कल्पना सोरेन ने आज साहबगंज में कहा क्या है। दिशोम गुरु जी, शिबू सोरेन जी जो मेरे ससुर जी हैं, उनका सफर यहाँ से शुरू हुआ और आप लोगों के साथ जुड़ते जुड़ते वो आज शिबू सोरेन जी से दिशोम गुरु बन गए। और ये बना है सिर्फ आपके प्यार, आपका स्नेह और आपके आशीर्वाद के साथ। जिस तरीके से आप लोगों को पता ही है, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उससे जब झारखंड में वो आग 18वीं शताब्दी पहले ही हमारे यहाँ के आदिवासी लोगों ने पहले ही छेड़ दिया था, जिसे हम जानते हैं हूल क्रांति के नाम से। आपको पता ही होगा, पता ही है। तो ये आग आपके अंदर में है कि नहीं है? और आप लोगों का यहाँ
मिलन समारोह है आज। हमारे भैया एमपी राजा जी, जिनका हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ाव हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी शक्ति, अपना तेज, अपने इस प्रखर को, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत जरूरत है क्योंकि हमारे ऊपर केंद्र सरकारों की नजर कुछ ज्यादा ही, तो नजर उतारने के लिए एमटी भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुखद की घड़ी में आपने साथ दिया, इस बहन का साथ दिया। ये बहन कभी नहीं की कि इस मुसीबत के समय में अगर सबसे पहला हाथ बढ़ा है तो एमटी राजा भैया का हाथ बढ़ा है। तो जोर से भैया का नाम लीजिए, जोर से नाम लीजिए इनका। जिस तरीके से अभी सबके दिलों में ये हवा बह रही है, झारखंड झुकेगा नहीं, तो झारखंड झुकेगा नहीं। दिखा दीजिए आपकी आवाज, सुना दीजिए उन लोगों को, दिखा दीजिए कि कितना डर अब आपके जहन में आने वाला है, क्योंकि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाला है। आदरणीय मन में बैठे हमारे माननीय मंत्री ऋषिकेश पाठक, पूर्व सांसद सह मंत्री माननीय भीमलाल मुर्मू जी हैं, जो हमारे अभिभावक भी हैं, जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी जी हैं, जिला सचिव सुरेश टुडू जी हैं और उनका नेतृत्व करते हुए एमपी राजा जी भी हैं। पार्टी के सारे कार्यकर्ता, दूर से बहुत सारे लोग आए हैं, इस गर्मी में हैं। आपका ये तप, जो ये सूरज से आप तप रहे हैं, उस तप से आपको आने वाला समय इतना गर्मी बढ़ाना है कि एक एक जन जिसका पसीना बह रहा है वो अब जन सैलाब के रूप में उभरे, और इसका जवाब आने वाले जितने भी चुनाव होने वाले हैं, कर लीजिए अपनी कमर कस। अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन में बैठने से पहले फास्टन योर सीट बेल्ट, तो लगा लीजिए, बेल्ट को करिए टाइट, क्योंकि अभी हमको सबकी करनी है हवा टाइट। कल्पना सोरेन संघर्ष करो, कल्पना सोरेन संघर्ष करो। आप सभी को पता है, आपके दादा हेमंत सोरेन जी को पता है, जिस तरीके से इनकी मानसिकता झलकती है, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों के प्रति एक घृणा की भावना बहती है इनके अंदर में। खून तो बहता नहीं होगा। जो आवाज यहां से हम कोशिश करते हैं कि दिल्ली में जाकर के साथियों, आपने देखा किस आत्मविश्वास के साथ कल्पना सोरेन अपनी बातें रख रही थी और असर भी दिख रहा है। कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, केबी मिश्रा हैं, आनंद कुमार हैं, तो युवा पत्रकार हैं, सन्नी शारद हैं, कौशलेंद्र सिंह हैं, ऐसे कई पत्रकार जिनकी झारखंड की राजनीति पर पकड़ बहुत गहरी है, अच्छी है, नब्ज समझते हैं, भाप लेते हैं। उनका भी कहना है कि भाजपा की छुट्टी तय है झारखंड में, और इसके पीछे कल्पना सोरेन तो है ही, चंपाई सोरेन भी जिस तरह अपनी बातें रख रहे हैं और जिस तरह सरकारी योजनाओं को लोगों के द्वार तक ले जा रहे हैं, उसका भी असर जरूर पड़ेगा। देखिए, आज भी चंपाई सोरेन जो है कई घोषणाएं की, 2500 नियुक्तियां बांटी हैं उन्होंने,
कई जगह कई परियोजनाओं को शिलान्यास किया। इससे पहले लगातार वो दौरा कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहीं नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब वो आवास भी दिया जा रहा है लोगों को। और इधर कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन जो है, मनी लॉन्ड्रिंग एक ज़मीन का मामला है, उसको लेकर ईडी की हिरासत में है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी है शायद आज। और तो वो कल्पना सोरेन ने अपनी बातें रख रही हैं। और भी कई कारण हैं इसके पीछे। क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ेंगी और विधानसभा में तो इंडिया अलायंस का आना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारा आकलन कुछ और है। एक पत्रकार साथी ने पूछा कि क्या आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का कुछ असर है झारखंड में, या जाति जनगणना का असर पड़ेगा क्या? अब सीधे सीधे तो कहा नहीं जा सकता कितना पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और राम मंदिर का जो इशू था अब वैसा नहीं रहा, और भाजपा जैसा चाहती थी उसे भुनाना, वैसा भाजपा भुना नहीं पाई। शुरुआत में 1-2 दिन चला वो मामला, देश भर में टीवी में भी उभर कर सामने आया, लेकिन एक दौर याद होगा आपको, हर जगह से ईंटें जा रही थीं, और उसके बाद LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा जो निकलती है, उसका जो असर पड़ा था। और जब वो अचानक भाजपा का गिराव बढ़ा था, 84 या 88 सीट भाजपा की लोकसभा में आ गई थी, वैसा कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखता। क्योंकि अब लोगों को लगा चलिए भाई मंदिर तो बन गया, और लोगों को यह भी पता है कि भाजपा की उसकी भूमिका इतनी ही रही कि उसके शिलान्यास लोकार्पण में वहाँ लोग रहे भाजपा के, या चंदे वंदे में भाजपा के लोग शामिल रहे, उसकी कमेटी में भाजपा के लोग हैं, लेकिन निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो लोगों को पता है। अब लोगों को आस्था है भाई, जिनका जब मन है वो आराध्य हैं इस देश के, माने जाते हैं, लोग जाएंगे भाई। बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, सनातनियों की है, उनके लिए अच्छी बात है, आस्था की बात है, अपनी अपनी आस्था होती है। लेकिन जैसा लग रहा था कि भाजपा इसे भुनाएगी, वैसा झारखंड में तो होता हुआ नहीं दिखता है। छिटपुट हालांकि बजरंग दल के लोगों ने या VHP के लोगों ने जल से जुलूस निकाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उसमें नहीं दिखे। लेकिन जातिगत जनगणना का तो असर पड़ेगा, ये मुझे लगता है। अब कितना पड़ेगा ये देखते हैं। देखिए, यहाँ जो है आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ लगभग 86.5 लाख आदिवासी रहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा खूंटी में 73.3%, सिमडेगा में 70.8%, गुमला में 68.9%, पश्चिम सिंहभूम में 67.3%, लोहरदगा में 56.3%, लातेहार 45.5%, दुमका 43.2%, पाकुड़ 42.1%, रांची 35.8%, सरायकेला 35.2%, जामताड़ा 30.4% और पूर्वी सिंहभूम में 28.5% आदिवासी रहते हैं। और झारखंड विधानसभा में 28 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं, जबकि लोकसभा के लिए यहाँ से 4 ST सीट आरक्षित है। JMM के साथ जो जुड़ा हुआ एक और तबका है OBC में महतो जो वोट है OBC का, जिसे कुर्मी या कुर्मी कहा जाता है, वो 50% के आसपास बनता है। और जातिगत जनगणना का फायदा जो है इस OBC को ज्यादा मिलेगा कि हेमंत सोरेन जब थे मुख्यमंत्री तो वो भी लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे थे कि झारखंड में भी जातिगत जनगणना हम कराएंगे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ आपको पता है, जेल जाना पड़ा उनको। और उसके बाद जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं तब ये भी लगातार जातिगत जनगणना की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आपको याद होगा जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी आए झारखंड तो दुमका भी गए थे, और दुमका में मंच शेयर जो है चंपाई सोरेन ने भी किया था। चंपाई सोरेन ने तब भी ये बात रखी थी और कई मंच पर वो ये बात रख रहे हैं कि हेमंत सोरेन गए क्यों। उनका कहना है, भाजपा की केंद्रीय सरकार पर आरोप है, JMM का, चंपाई सोरेन का भी, कि दरअसल JMM या हमारी सरकार जो थी, हेमंत सोरेन की जो सरकार थी, वो दरअसल OBC का आरक्षण बढ़ाना चाह रही थी, जातिगत जनगणना कराना चाह रही थी,
वो चाह रही थी जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, ये तय होनी चाहिए, ये कहा उन्होंने। और चंपई सोरेन ने इधर दोस्तों कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, यानी कि अब जातिगत जनगणना झारखंड में होगी। राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया और अधिसूचना भी जारी कर दी। इसका असर पड़ेगा। देखिए ओबीसी जो 50% के आसपास है और आदिवासी मान लीजिए, है ना, और अल्पसंख्यक दलित, ये सब मिलाकर मुझे लगता है यहाँ झारखंड में मतलब 72 या 73 या उससे अधिक 75% के आसपास तो ये चंक बनता है और इस पर कुछ असर पड़ेगा। अब पूरा ना पड़े, कितना पड़ेगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है लोकसभा में, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा की पूरी सीट इंडिया अलायंस ले लेगा, ऐसा भी नहीं है। भाजपा की भी अच्छी तैयारी है, भाजपा भी उत्साह में है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो सीटें हैं भाजपा के पास वो घटेगी मुझे लगता है, और उसमें से 5-6 सीट जो है इंडिया अलायंस अपने पक्ष में कर सकता है और 5-6 सीटों पर जीत सकता है। लेकिन विधानसभा में इसका असर पड़ेगा, कल्पना सोरेन की सभाओं का असर पड़ेगा, जातिगत जनगणना का असर पड़ेगा, और वो ये पड़ेगा कि फिर सरकार जो है जेएमएम की ही बनेगी। अब ये देखने वाली बात होगी तब, क्या मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रहेंगे या मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन बनेंगी, या जब तक जेल से छूटकर आ चुके होंगे नेता बड़े बनकर आदिवासियों के हेमंत सोरेन, वो मुख्यमंत्री होंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन अभी जो तस्वीर है दोस्तों, अगर चुनाव हो जाता विधानसभा का तो तय है कि जेएमएम की सरकार, यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार, जिसमें आरजेडी है, लेफ्ट की पार्टियां हैं। तो अब चलिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।